गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम या समेशन ऑफ सीरीज के अंतर्गत एक अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास है इवैल्यूएट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 + 1 अपॉन n स्क्वायर 1 + 2 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर 1 + 3 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर डैश 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 1 + n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर की होल पावर 1 अपॉन n। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये हमारे पास प्रॉब्लम दिया गया है। सॉल्यूशन देखिए, लेट a इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन n स्क्वायर टू n स्क्वायर 1 + n स्क्वायर 1 + n स्क्वायर 1 अपॉन n। अब देखिए यहां पर टेकिंग बोथ साइड log a 1 अपॉन n log लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। ये देखिए यहां पर हम लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन n लॉग, आपको मालूम है ये सारी चीजें प्लस में हो जाएंगी, प्लस लॉग 2 का स्क्वायर n का स्क्वायर प्लस लॉग 1 + n का स्क्वायर और यहां पर लॉग 1 + n स्क्वायर। अब ये देखिए लॉग a इक्वल्स टू, सबसे पहले यहां पर हम क्या करते हैं, द r टर्म और tr ये हम निकालते हैं। तो ये हमारे पास आ गया लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन n लॉग 1 + r स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। अब देखिए यहां पर ये r टर्म आ गया, तो हम इसमें आपको मालूम है कि we put r/n इक्वल्स टू x 1 अपॉन n इक्वल्स टू dx एंड समेशन बाय इंटीग्रल साइन, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन n लिमिट समेशन लॉग 1 + r स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। तो यहां देखिए अब हम अपर लिमिट या लोअर लिमिट फाइंड करेंगे। लोअर लिमिट इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी r/n लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, r की जो मिनिमम वैल्यू है वो 1 है, 1 अपॉन n। तो जैसे इंफिनिटी रखेंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अपर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी r/n लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n अपॉन n और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो देखिए log a इक्वल्स टू 0 to 1 log 1 +
एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको देखिए दो पार्ट में इंटीग्रेशन करते हैं। यहाँ पर ये इस तरह से लिखा है, आपको मालूम है इसको इंटीग्रेशन करने के लिए इंटू 1 डी एक्स। तो जो फर्स्ट फंक्शन है log 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस डी वाई बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, पहले का इंटीग्रेशन सेकेंड का इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स। तो ये क्या हो गया, एक्स log 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी लिमिट जो है हमारे पास 0 to 1 है, 0 to 1, 0 to 1 माइनस 2, ये एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये भी 0 से 1। अब यहां पर जो अपर लिमिट लिखेंगे एक्स log 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 0 to 1 माइनस 2, 0 to 1, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए जब यहां पर अपर लिमिट रख रहे हैं तो ये आएगा 1 log 1 प्लस 1 माइनस 0 माइनस 2, ये इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 0 to 1, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ये हो गया इक्वल्स टू log e2 टू 1 का ये x हो जाएगा और ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स x अपर लिमिट टू लोअर लिमिट। यहां देखिए log a log e2 माइनस 2, 1 माइनस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस टेंजेंट इनवर्स 0। तो देखिए ये आ गया, इसको आप एक काम करिए, log a माइनस log e2 माइनस 2, 1 माइनस पाई बाय 4। तो देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 2 प्लस पाई बाई 2, इसको हम लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस 2, और ये हो जाएगा log a अपॉन 2 log a अपॉन 2 a अपॉन 2 इक्वल्स टू e की पावर पाई बाई 2 माइनस 2, a बाई 2 इक्वल्स टू e की पावर पाई बाई 2 माइनस 2। अब देखिए इसका जो आंसर आएगा a इक्वल्स टू 2 इंटू ई की पावर पाई बाई 2 माइनस 2। ये हमारे पास इस प्रॉब्लम का आंसर आ गया। तो मैं आपको ये बता रहा था ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, आपकी यूनिवर्सिटी में काफी ज्यादा पूछा जाता है। इसमें इस सवाल को भी हमने उसी तरह से हल किया है जैसे हम पहले सवालों को हल करते थे, लेकिन यहां पर देखिए एक नई चीज दी गई है। जितने भी यहां पर फंक्शन है सब एक दूसरे के मल्टीप्लिकेशन में हैं और उसकी पावर में 1 अपॉन n है। जब सारे फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में हों और पावर में 1 बाई n होता है तो हम क्या करते हैं, उसको कोई भी एक कांस्टेंट मान लीजिए, हमने a बराबर मान लिया और उसके बाद दोनों तरफ हम log ले रहे हैं। log लेने के बाद लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n, ये जितने भी फंक्शन हैं ये सारे के सारे प्लस में आ जाएंगे।
इसके बाद देखिए, जैसा हम करते थे फंक्शन का, हम आर टर्म फाइंड करते थे या आर प्लस वन टर्म फाइंड करते थे, जो हमारे को कन्वीनियंट होता था। तो हम यहाँ पर आर प्लस वन टर्म फाइंड किया, तो टी आर इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ये हमारे पास 1/n समेशन आर लॉग 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, जो सीरीज दी गई है उसका आर टर्म आ गया। अब देखिए, फिर हम को मालूम है आर बाई एन इक्वल टू एक्स रखते हैं, 1/n इक्वल टू डी एक्स रखते हैं, और समेशन जहां पर लिखा है उसकी जगह हम इंटीग्रेशन का साइन रखते हैं। लोअर लिमिट निकालना है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी आर अपॉन एन। आर की जो प्रारंभिक वैल्यू है वो 1 है, तो हमने 1/n लगा, और लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी इसकी वैल्यू 0 होती है। सेकेंड अपर लिमिट, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी आर बाई एन, यहाँ पर देखिए लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन बाई एन, इसकी वैल्यू 1 आ गई अपर लिमिट। तो ये लॉग ए बराबर 0 to 1 लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पर भी देखिए 0 to 1 1 प्लस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब आपको मालूम है लॉग एक्स का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए हमने क्या किया, इसमें 1 का मल्टीप्लाई किया। ये दो फंक्शन हैं, दो फंक्शन का इंटीग्रेशन, पहला फंक्शन इसको लिया लॉग को, दूसरे का इंटीग्रेशन किया, लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस डी वाई बाई डी एक्स पहले फंक्शन का किया अवकलन, फिर ये 2x आ गया और 1 का इंटीग्रेशन किया तो x आ गया, ये 2 बाहर आ गया। यहाँ पर अपर लिमिट लोअर लिमिट रखेंगे, तो ये देखिए यहाँ पर एक जोड़ दिया और एक घटा दिया, इसको सॉल्व किया, अपर लिमिट लोअर लिमिट रखा पहले वाले में, तो लॉग 2 आ गया, -2 0 to 1 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, लॉग ई 2 -2 x माइनस टेन इनवर्स x 0 to 1 log a इक्वल्स टू log e2 -2 1 माइनस 0 टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स 0, तो log a माइनस log e2 इक्वल्स टू -2 माइनस पाई बाई 4, log a बाई 2 इक्वल्स टू -2 प्लस पाई बाई 2, log a बाई 2 इक्वल्स टू ये पाई बाई 2 -2 आ गया, log को अलग कर दिया तो e के बेस पे आ गया, a की वैल्यू हमारे पास निकल आई। तो देखिए जो आंसर आपकी किताब में आया है वो भी लगभग इसी फॉर्म में लिखा होगा, इसी फॉर्म में लिखा है। उन्होंने किताब वालों ने यहाँ पर क्या कर दिया है, उन्होंने जो आंसर लिखा है 2 e की पावर पाई माइनस 4 अपॉन 2, वो इसका एलसीएम निकाल दिया उन्होंने। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इस तरह का एक सवाल मैं और करवा रहा हूं, देखिए देखिए अगला सवाल अपन कर रहे हैं। यहां पर हमारे पास एक सवाल दिया, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन एन 1 प्लस 2 अपॉन एन डैश 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 इंटू 1 प्लस एन अपॉन एन की होल पावर 1/n। तो यहां पर भी देखिए हमारे पास सपोज द रिक्वायर्ड लिमिट इज ए, देन हम मान लेते हैं a इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n 1 प्लस 2/n और 1 प्लस n/n की होल पावर n। log a, देखिए हम इसके बाद क्या कर रहे हैं, टेकिंग बोथ साइड लॉग, हम दोनों तरफ लॉग ले रहे हैं, तो log a इक्वल्स टू 1 अपॉन n log लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n log 1 प्लस 1/n log 1 प्लस 2/n और ये log 1 प्लस n/, ये इस तरह से आ गया हमारे पास। अब देखिए, अब यहां पर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n log 1 प्लस 1/n
प्लस लॉग 1 प्लस 2/n प्लस लॉग 1 प्लस n अपॉन n। तो देखिए यहां पर हम सबसे पहले द आर टर्म टी आर इक्वल्स टू लॉग 1 प्लस r/n। यहां पर देखिए ये 1/n भी लिखा है, तो लॉग, तो यहां क्या होगा, नाउ लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/n log 1 प्लस r/n। इसी चीज को हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/n log r/n। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, पुट r/n इक्वल्स टू s 1/n dx and summation equals to this। Now log a equals to 0 to 1 log 1 plus x into dx। अभी देखिए पिछला सवाल अपन ने किया था उसमें भी कुछ इस तरह की टर्म आई थी, इसको नेक्स्ट टाइम इंटीग्रेट करेंगे into 1 dx। तो देखिए पहला फंक्शन 1 प्लस एक्स, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस 0 to 1 1/1 प्लस एक्स, दूसरे का इंटीग्रेशन, इसमें अपर लिमिट रखा तो लॉग 1 प्लस 1 इंटू 1, लोअर लिमिट रखा तो 0 माइनस, ये देखिए इसमें भी अपन उसी तरह से कर सकते हैं, एक जोड़ दीजिए और एक घटा दीजिए, क्या हो जाएगा, ये 0 to 1 यहां हो जाएगा log 2 1 माइनस 1/1 प्लस एक्स इंटू dx। log 2 माइनस 1 का इंटीग्रेशन x 0 1 माइनस log इसको देखिए log 2 माइनस 1 माइनस 0 और यहां पर आएगा माइनस 1 प्लस 1 माइनस log 1 प्लस 0, क्या हो गया, ये log 2 1 माइनस log 2, यहां आ गया 2 log 2 माइनस 1, 2 log 2 log e, ये 2 ऊपर चला गया, कितना हो गया log 4 log e 4/e log a। तो देखिए a इक्वल्स टू 4/e, ये हमारे पास इस सीरीज के लिए ये आंसर आ गया। अब आप देखेंगे ये भी सवाल बिल्कुल उसी तरह का सवाल था जो इससे पहले किया।
यहाँ पर भी देखिए फंक्शन हमारे पास कई फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखे हैं और बाहर लॉग लिखा हुआ है। बाहर अगर लॉग लिखा है, टेन लिखा है, साइन लिखा है, कॉस लिखा है और यहाँ पर फंक्शन आपके पास इंटू में और पावर में 1/n 2/n कुछ भी चीज लिखी है इनके फॉर्म में, तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम सबसे पहले दोनों तरफ लॉग लेते हैं। लॉग लेने के बाद जैसे ही हमने लॉग लिया तो ये सारे फंक्शन हमारे पास क्या हुए, प्लस के फॉर्म में आ गए। फिर हम अपनी सुविधा के अनुसार उसका हम rth टर्म निकालते हैं या r+1th टर्म निकालते हैं। जो भी टर्म्स हम निकालेंगे वो हमने लिखा यहाँ कि rth टर्म tr = log 1 + r/n। नाउ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n log 1 + r/n। अब इसको अब लिख दिया समेशन। आप चाहें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं r = 0 to n। ठीक है, अब इसकी वैल्यू देखिए, यहाँ पर 0 to n लिखा। यहाँ पर हमने लिखा कि हमारे पास r यहाँ 1 to n है, 1 to n। अब देखिए यहाँ r/n = x। मान रहे हैं हम शुरू से 1/n की जगह dx और समेशन की जगह इंटीग्रेशन का साइन रख रहे हैं। तो ये हमारे पास log a = 0 to 1 log 1 + x dx आ गया। अब देखिए यहाँ पर 0 to 1 log 1 + x dx log 1 + x into x, इसको इंटीग्रेशन किया x के रिस्पेक्ट में 1 का, तो इतना आ गया। आपने लिमिट रख दी -0 to 1, इसको डिफरेंशिएट किया 1/x 1 + x into x dx। अब देखिए log 2 into 1 0 -0 to 1, इसमें अपन ने एक जोड़ दिया, एक घटा दिया, इस तरह से आ गया। इसको अपन ने इंटीग्रेट किया, 1 का इंटीग्रेशन x आ गया, 1/1 + x का इंटीग्रेशन 0 to 1 आ गया। अब देखिए log 2 -1 - 0 log 2 - log 1 + 0 log 2 - 1 - log 2 2 log 2 - 1 log 2 2² - log e log 4 - log e log 4/e। अब हमने दोनों तरफ क्या किया, लॉग को अलग कर दिया, तो a = 4/e हमारे पास ये आ गया। तो देखिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल हैं ये। सवाल आपको एग्जामिनेशन में आज जो सवाल करवाए गए हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनको आप ध्यान से करिए। आपकी यूनिवर्सिटी में काफी महत्वपूर्ण सवाल हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आप लोग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, बीएससी के स्टूडेंट हैं, तो ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इनको आप ध्यान से करिए, ये आपसे आसानी से बनेंगे। कुछ बेसिक फार्मूले आपको मालूम होना चाहिए। तो ये अपना इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम का जो टॉपिक था उसको अपन यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। आप इससे संबंधित सवाल करिए, जो नहीं बनेगा उसको आप पूछें। नेक्स्ट टाइम मैं बताऊंगा आपको।